इस वक्त हम एक और खैमा बस्ती में हैं और यहाँ की मैनेजमेंट से आपसे बात करवाते हैं। ये लाहौर चुंग रोड पे वाक़े बनाई गई है ये बस्ती और इसका नाम अपना घर फ्लड विलेज है। लोगों को यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है। जो पहले हमने आपको कैंप्स दिखाए ये कंपैरेटिवली उनसे साफ़ हैं। यहाँ पे लोगों की तादाद कम है। बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कैंप्स लगाए गए हैं और लेकिन यहाँ पे सहूलियात क्या है वो इनकी मैनेजमेंट से पूछते हैं। जी कब से लगाया हुआ आपने कैंप, अपना तारुफ भी करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खैमा बस्ती अपना घर टेंट विलेज जो है आगाज़ शहर और उसका फाउंडेशन के कोलब्रेशन के साथ बनाई गई है और ये हमें तकरीबन अब हफ़्ता हो गया यहाँ पे और जब से ये विक्टिम आए हैं यहाँ पे उस वक़्त से और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी सहूलियात के हवाले से क्योंकि हमने ये 50 खैमे लगाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो सहूलियात हैं हर खैमे में हमने 2 चारपाइयाँ, बिस्तर, बर्तन और कूलर और सिलेंडर जो उनकी ज़रूरियात की बुनियादी चीज़ें हैं जो एक घर में होती हैं हमने वो प्रोवाइड की क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था। और इसके अलावा जो हमने ये काम किया हुआ है सिक्योरिटी जो है हमारी 24 घंटे होती है। यहाँ पर कोई बंदा ऐसे ना इंटर हो सकता, ना कोई तकसीम कर सकता है यहाँ पे आके हमारी इजाज़त के बगैर, ना कोई इंटर हो सकता है ताकि इनकी सिक्योरिटी ये फैमिलियाँ हैं। और तीसरा काम हमने ये किया हुआ है, ये हमारी वो वाहिद खैमा बस्ती है जहाँ पर हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है जिसमें हम बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो यहाँ के बच्चे हैं वो उनके लिए खेलने का है, पढ़ने का है, ड्राइंग करने का है। हमारे यहाँ पे जो हमने एक और काम किया जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वो जी बिल्कुल दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, उधर जाएंगे ना हम। अच्छा तो उसके अलावा जो है एक और जो हमने काम किया क्योंकि जितनी खैमा बस्तियाँ हैं ये लगी हैं अचानक ही, किसी के पास वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं है। हमारी एक वाहिद खैमा बस्ती है जिसके पास अपने 6 वॉशरूम हैं बिल्कुल जो फंक्शनल हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा आपने इसके अलावा और भी सवात में भी काम किया हुआ है? हमने बुनेर में, सवात में, तौनसा में अभी मैं जब 8 दिन में बुनेर काम करके जब लौटा था तो आपके मैं रावी क्रॉस कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सैलाब आ गया और उसी दिन मैं वज़ीराबाद था सुबह जब हमारा ये। चलिए आप साथ पहले मुझे एक तो दिखाइएगा कि यहाँ की क्या सहूलियात हैं क्योंकि ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि किसी सैलाब की जो मुतासरीन की जगह है वहाँ पे बच्चों को पढ़ने लिखने की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं क्योंकि जो पहले हम हालात देखे आए वो तो बड़े परेशान कौन थे। ये बर्तन पूरा ये बर्तन दिए, इसके अलावा ये 2 चारपाइयाँ हैं और साथ जो है 2 बिस्तर मुकम्मल तौर पे और अब जो है ये हम सब में इसी तरह रोटेट कर रहे हैं। कि आप मेरे साथ ही रहिएगा। जी आपसे बात कर लूँ, अंदर आ जाऊँ? क्या नाम है आपका? कौसर परवीन। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे? 4 दिनों से। वैसे तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, अपना घर नहीं है लेकिन फिर भी जो सहूलतें हैं आप उससे मुतमईन हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके साथ? 3। और क्या क्या दिया इन्होंने आपको? ये सिलेंडर और कूलर, ये डिनर सेट, 2 चारपाइयाँ, 2 बिस्तर। अभी क्या कह रहे हैं, वापस कब तक घर जा सकते हैं? पता नहीं। नहीं पता। आपके शौहर क्या करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। कहाँ पे, कितना दूर मजदूरी करते हैं वो खैमे से? बस अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, अभी तो अपना आप ही बहुत संभाल रहे हैं आपका। ठीक है, ये और भी लोगों से बात करते हैं और ये इनका कुछ इमदादी सामान है और ये यहाँ की सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी कि इन्होंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है कि कोई रैंडमली अंदर आ जा नहीं सकता, वरना इससे पहले तो जो खैमा बस्ती हैं वहाँ पे कभी भी बदनज़मी और बड़ी बेहंगम सी सूरत हाल बन जाती है। इनका अपना घर जो है वो 2 मंजिला घर जो था और वो बिल्कुल डूबा हुआ है, अभी भी डूबा हुआ है। आज भी वो हाँ जी, आज भी वो जो है इनके खामद मुझे मिले हैं बाहर, तो वो कह रहे थे कि आज 2 फुट पानी ऊपर चढ़ गया है और वो कहता है ये कब ख़त्म होगा, हम कब घरों को लौटेंगे, हम कब अपने घरों को देख सकेंगे, घर नज़र ही नहीं आते। कैसे मैनेज करें, यहाँ पे वक्त गुजर रहा है, अल्लाह करे ज़्यादा आसानी हो जाए आप लोगों के लिए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि कब जाना है आपने वापस? पता नहीं जी, हमें 3 टाइम खाना भी दे रहे हैं, बस ये तो दे रहे हैं ना, फिर हमारा घर तो नहीं है ना। अगर ये भी कह देंगे कि चले जाओ तो किधर जाएंगे हम? कितने लोग हैं आपके साथ? 6 हैं हम, 1 बेटी है, 3 बेटे। अच्छा, आपका क्या नाम है? उस्मान गनी। किस स्कूल जाते हो? जी। किस स्कूल में जाते हो? इधर ब्रिलियंट था। आपके स्कूल में भी पानी आ गया? जी। आपके अपने स्कूल में किसी से रब्ता है? नहीं किसी से। यहाँ पे ख्याल रख रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से रखते। हालांकि आप यकीन करें कि यहाँ पे शदीद गर्मी है और यहाँ पे हमारे लिए प्रोग्राम करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उसका भी शुक्र अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए और कम से कम जितना
इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि जितना आपको कंफर्म हो गया कि क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, कम से कम उतनी तैयारी तो कर लें। आप उतनी ना करें जितना आपको लगता है कि बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन जितना आपको पता लगे उतनी तो करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।